गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नुकी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं कुछ मोहब्बत ऐसी भी सीजन 2। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी जेसिका रहती है वो अपने सवालों के जवाब लेने के लिए माया के पास आती है और वो अमृता से कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है। जिस लड़की से मैं बेहद प्यार करती हूँ उसने मुझे धोखा दिया है। मुझे माया से बहुत सारे सवालों के जवाब चाहिए। पर जैसे वो अंदर जाती है तो उसे पता चलता है कि माया की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसे हाई डोज का बुखार रहता है और वो इस पे ना बहुत ज़्यादा अमृता पे चिल्लाती भी है क्योंकि वो उसका ट्रीटमेंट सही तरीके से नहीं कर रही थी। पर अमृता कहती है कि वो कोई भी हॉस्पिटल में नहीं जाएगी, वो थोड़े टाइम के बाद ठीक हो जाएगी। पर माया की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब देख के जेसिका इस बात पे एग्री नहीं होती है और वो डॉक्टर को बुलाती है और वहीं पे उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करा देती है। अब उसके आगे माया को इस हालत में देख के जेसिका बहुत ज़्यादा वरिड थी, बहुत ज़्यादा वरिड होने लगी थी। इसलिए जो ट्रीटमेंट चल रहा था वो तो चल ही रहा था, साथ ही साथ वो लगातार बर्फ़ वाली पट्टियाँ से उसको कर रही थी। अमृता भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। अमृता को समझ में नहीं आ रहता है कि माया को जेसिका से दूर कैसे रखा जाए, क्योंकि जेसिका और माया कभी करीब हो नहीं सकते और इन दोनों का करीब होना मतलब आफत की पुड़िया है। जो टारगेट जो हमारा सब कुछ है वो सब डिस्ट्रॉय कर देगी जेसिका, और जेसिका और माया की मोहब्बत बहुत खतरनाक रूप लेगी। ये सोचकर अमृता बहुत ज़्यादा टेंस रहती है और वो वहाँ पर जाकर मीन स्विमिंग पूल के वहाँ पर जो रिक्लाइन चेयर्स रहती है वो वहाँ पर जाके अब लेटी रहती है। बहुत ज़्यादा टेंस होती है, उसे समझ में नहीं आ रहता है वो क्या करे क्या नहीं करे, किस तरीके से इन सब चीज़ों से माया और जेसिका को दूर रखे। स्पेशली उसे जेसिका को दूर रखना चाहिए था माया से। वो बहुत सोच रही रहती। तभी नंदिता के बहुत सारे कॉल आते हैं पर नंदिता फ़ोन पिकअप नहीं करती है। अमृता नंदिता के फ़ोन वो देखे जा रही थी बट वो अवॉइड करती है। वो इस कंडीशन में नहीं थी कि वो किसी का भी फ़ोन पिकअप कर सके। वो बहुत ज़्यादा टेंस थी, उसका टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़े जा रहा था। वो चाहती थी, वो बहुत चाहती थी कि वो नंदिता से बोले, अपने दिल की भड़ास किसी के साथ शेयर करे या कुछ करे, पर वो ये जानती थी कि कुछ चीज़ें कॉन्फिडेंशियल होती है, उसके लिए पब्लिकली हम ये सब बातें नहीं कर सकते, इसलिए वो शांत रहना ही प्रेफर कर रही थी। दूसरी तरफ जो जेसिका रहती है उसके पास भी कॉल नंदिता बहुत करती है, पर जेसिका ने अपना फ़ोन साइलेंट पे रखा था और वो ध्यान ही नहीं दे रही थी क्योंकि एट प्रेजेंट उसकी प्योरिटी कोई नहीं, बस और सिर्फ माया थी। क्योंकि वो माया को इस कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं देख पा रही थी, उसकी पूरी हालत ख़राब हो रही थी और वो पूछना चाहती थी कि माया तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई है, क्या वजह है, पर वो नहीं बता पूछ सकती थी। दूसरी तरफ जो नंदिता रहती है वो बहुत ज़्यादा टेंस हो जाती है। एज़ यूजुअल नंदिता के पास हैकिंग स्किल्स रहती है, तो वो दोनों का फ़ोन ट्रैक करती है। तो वो दोनों का फ़ोन ट्रैक करती है, मतलब जेसिका और अमृता का, दोनों का जैसवाल हाउस में आता है। अब यहाँ पे नंदिता को टेंशन हो जाती है कि इन दोनों के बीच में क्लैश तो नहीं हो गई, या इन दोनों के बीच में कुछ ह्यूज लड़ाई तो नहीं हो गई, ये दोनों मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं। तो नंदिता यहाँ से कैब बुक करती है और जसवाल हाउस जाती है। करीब रात के 8:30-9 बज रहे थे। वो भागते हुए जाती है, तो वो अंदर जैसी जाती है तो वो मेड से पूछती है कि अमृता मैम कहाँ हैं? तो वो कहते हैं अमृता मैम तो बाहर स्विमिंग पूल के वहाँ पर बैठी हुई हैं। तो वो अमृता मैम के वहाँ जाती है। वहाँ पर जो अमृता रहती है अपने जो बोलते ना उस पोजीशन में बैठी रहती है जिसमें वो अपने दोनों लेग को अपने हाथों से टाई करके अपने कुछ सोच और विचार में बहुत ज़्यादा सोची रहती है। उसकी आँखों में से भी बहुत आँसू निकल रहे थे। वो बहुत रो रही थी, उसकी आँखों में से इतना आँसू देख रहे थे। नंदिता जाती है, नंदिता जैसी धीरे से साइड से होकर अमृता को इतना रोते हुए देखती है तो उसे समझ में नहीं आता कि क्या हुआ है। फिर वो बाजू में जाकर अमृता के शोल्डर पे अपना हाथ रखती है और धीरे से उसके शोल्डर को प्रेस करने लगती है। अमृता अपनी आँखें ओपन ही नहीं करती है। जैसे बोलते हैं ना, किसी के टच से हमें फ़ील हो जाता है कि वो कौन है। अमृता भी ये चीज़ फ़ील कर चुकी थी उसके टच से। तो धीरे-धीरे जो नंदिता होती है उसके शोल्डरों को प्रेस कर रही रहती है, दबा रही रहती है। फिर उसके बालों को वो साइड करके उसके पूरे नेक पर पूरी मसाज करने लगती है कि ताकि वो रिलैक्स्ड हो। फिर यहाँ पर जो अमृता है वो अपने लेग्स को सीधे कर लेती है और अच्छी पोजीशन में बैठ जाती है और वो आराम से जो नंदिता है वो पीछे से उसको मसाज दे रही रहती है। एक
फाइन श्रग रहता है, मतलब ट्रांसपेरेंट बोल सकते हैं, बहुत बहुत पतला वाला श्रग रहता है, थिन श्रग रहता है, वो उसे निकाल के उसके हाथ और वहाँ से पूरी बैक को मसाज दे रही रहती है। अंदर जो नाइटी पहनी रहती है अमृता ने, और यहाँ पर जो हमारी अमृता रहती है, नाइटी पहनी रहती है अमृता ने, और जो हमारी नंदिता रहती है वो नॉर्मल टॉप और जीन्स में आती है। वो उसे बहुत प्यार से मसाज कर रही रहती है, जैसे सर्वाइकल पेन जो होता है ना वो सब उसका रिमूव कर रही रहती है, काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स होती है। तभी नंदिता बिना कुछ बोले अपने होठों को थोड़ा सा आगे करती शोल्डर के पास लेकर आती है और शोल्डर पे उसे थोड़ा सा किस कर देती है। जैसी नंदिता ये किस करती है, अमृता थोड़ा रिलैक्स हो जाती है आराम से, शांति से, और वो बहुत प्यार से उसकी बॉडी को प्रेस कर रही थी। थोड़ा आगे जाकर जो हमारी जो हमारी नंदिता रहती है वो अमृता के पास आती है, जैसे बैक से वो अपना शोल्डर उसके बैक पे अपना शोल्डर उसके शोल्डर पे अपना सर रखती है, और यहाँ से अमृता भी थोड़ा सा साइड टेल होकर देखती है। दोनों का आई कांटेक्ट होता है, और नंदिता उसकी आई में जो आंसू रहते हैं ना वो देखकर उसे अजीब सी फीलिंग आती है, और वो अमृता को किस कर देती है। वो बहुत डीपली उसे किस कर रही थी। अब जो नंदिता के हाथ उसके शोल्डर तक थे वो उसके बूब्स के वहाँ चले जाते हैं, अब वो बूब्स को प्रेस करने लगती है। यहाँ अमृता भी उसे मना नहीं करती है, जैसे उसे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा नीड थी कि कोई आए उसे प्यार दे, उसे रिलैक्स करे। और वैसे ही जैसे ही एकदम होने लगता है, तभी जो हमारी अमृता रहती है वो बोलती है कि नंदिता तुम यहाँ कैसे। तो नंदिता कहती है अभी ये टाइम कुछ पूछने का नहीं है, चलो। वो उठाती है, तभी जो अमृता कहती है मुझे रूम पर नहीं जाना है, आई डोंट वांट। तो अमृता कहती है कोई बात नहीं चलो। तो फिर यहाँ से अमृता जो रहती है उसे लेकर नंदिता स्विमिंग पूल में चले जाते हैं। स्विमिंग पूल में वार्म वाटर रहता है, वो वार्म वाटर में दोनों अंदर की तरफ जाते हैं, और अंदर जाते से ही जो हमारी नंदिता रहती है वो अमृता को आराम से कर रही रहती है। यहाँ नंदिता को कहीं ना कहीं वाटर से डर लगता था, पर फिर भी वो अमृता के साथ वाटर पे जाती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिलैक्सेशन अमृता को वाटर में ही मिलता था। तो वो पूल में लेकर जाती है, स्विमिंग पूल में, और उसको फिर से हल्का हल्का मसाज दे रही रहती है। यहाँ पर जो अमृता टर्न होती है पूरे तरीके से होल्ड करती है नंदिता को, और उसे किस करे जा रहती है। दोनों एक दूसरे के पुल के साइड में खड़े हुए एक दूसरे को पैशनेट तरीके से किस कर रहे थे, बहुत ज़्यादा पैशनेट वे में किस कर रहे थे। और धीरे धीरे वो पूरी बॉडी पे भी प्रेस करे जा रही थी। जो नंदिता है वो अमृता की बॉडी को मसाज भी दिए जा रही थी, और साथ ही साथ आराम से ब्यूटीफुल से मोमेंट्स वो एक दूसरे के साथ बिता रहे थे। दूसरी तरफ जो जेसिका रहती है वो काफ़ी ज़्यादा वरिड रहती है माया के लिए। फिर माया जब धीरे धीरे उसका थोड़ा फीवर कम हो रहा रहता है, तो नंदिता जो जेसिका रहती है वो देखती है कि माया थोड़ा ना थोड़ा बेटर फील कर रही है, तो वो उसके साइड में आके लेट के उसे टाइटली हग करती है, और बहुत टाइटली एकदम वो जो बॉडी वार्म्स होता है ना वो उसको इतने टाइटली तरीके से दे रही रहती है। 1 मिनट के लिए भी वो छोड़ती नहीं है उसे। अमृता अपनी बेहोशी वाली हालत में उसे देख रही थी, और उसे देखते हुए उसे फील हो रहा था कि जो हमारी जेसिका है उसे कितना ज़्यादा कंसोल करने की कोशिश कर रही है। धीरे धीरे ड्रिप का असर भी अब माया की तरफ हो रहा था, और कहीं ना कहीं माया का फीवर धीरे धीरे हट रहा था। माया को इतनी ज़्यादा स्वेटिंग होने लग गई थी, पर इतनी स्वेटिंग होने के बाद भी जेसिका ने 1 मिनट भी उसे नहीं छोड़ा और उसे बहुत वार्मली हग किया। थोड़ी देर के बाद माया की बॉडी शिवर करने लगती है, धीरे धीरे वो शिवर कर रही थी, जैसे कुछ अजीब सा हो रहा था। तभी जो यहाँ से जो जेसिका रहती है वो उसे टाइटली होल्ड करती है और अपने ऊपर रखकर उसे किस करना स्टार्ट कर देती है। और जैसे जैसे वो उसे किस कर रही थी वो ये ऑब्जर्व कर रही थी कि उसकी बॉडी रिलैक्स होती जा रही है। माया की बॉडी काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स होने लगी थी। ये बात दोनों को काफ़ी ज़्यादा ठीक लग रही थी। थोड़ी देर तक माया और जो हमारी जेसिका रहती है वो उसी पोजीशन पे रहते हैं। बहुत ज़्यादा जो बोलते हैं ना कि किसी को बुखार रहता है तो उसकी सांसें भी रहती है वो बहुत गर्म निकल रही थी, और इस गर्म सांसों को तक ऑब्जर्व करने के लिए तैयार थी जेसिका।
वो 1 मिनट भी माया को नहीं छोड़ती, उसे टाइटली हग करती है। जब ये पूरी रात ऐसी बीत रही रहती है, तभी दूसरी तरफ जो हमारी अमृता रहती है, वो और नंदिता दोनों काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से पैशनेट वे में किस कर रहे रहते हैं। फिर अमृता नंदिता को लेकर रूम की तरफ जाती है। वो दोनों ड्रेस चेंज करते हैं क्योंकि वो भीगे हुए रहते हैं, पर यहाँ पर कोई भी एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने के लिए रेडी नहीं था, क्योंकि वो दोनों को अभी सिर्फ और सिर्फ एक पार्टनर चाहिए था जो उन दोनों को रिलैक्स कर सके। मतलब माया चाहती थी कि जेसिका उसे बहुत प्यार से रिलैक्स करे, और यहाँ पे अमृता को भी नंदिता की बहुत ज़रूरत थी। नंदिता ने अपना शोल्डर आगे किया, अमृता को अपने पास सुलाया और बहुत टाइटली हग कर रहे। तभी नंदिता ने धीरे से पूछा अमृता से कि क्या हुआ है अमृता, मैंने तुम्हें इतना टेंस और इतना ज़्यादा कभी कमज़ोर होते हुए नहीं देखा, कुछ प्रॉब्लम है क्या? तभी अमृता कहती है, आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, तकलीफ़ मुझे भी होती है, बस बताती नहीं हूँ। पर कुछ चीज़ें हैं ऐसी जिसके बारे में मैं कभी किसी को जिक्र नहीं करना चाहती हूँ, पर बहुत कुछ है, सबका एक अतीत होता है नंदिता। मेरा भी कुछ ऐसा अतीत है जिस अतीत से हम भाग नहीं सकते, और जिस अतीत का पार्ट में मैं तुम्हें उसमें शामिल नहीं करना चाहती हूँ। बहुत मुश्किल है मेरे लिए, पर कुछ कर नहीं सकते। और ऐसे करके वो सिर्फ हक कर रही रहती है। नंदिता को समझ में आता है कि अमृता बहुत ज़्यादा वर्नेबल सिचुएशन में, बहुत इमोशनल है वो, तो उसे वो और टाइटली हक करके बोलती है, जो भी होगा मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम सही हो या गलत मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे लिए तुम मेरी लाइफ पार्टनर हो और मैं तुम्हारा कभी भी साथ नहीं छोड़ूंगी। आई लव यू and I love you mostly. You are the best person in my life and I can't want to leave you. तभी अमृता कहती थैंक यू नंदिता, जब सही वक्त आएगा मैं तुम्हें अपने बारे में सारी सच्चाई बताऊंगी कि कौन हूँ, क्या है, क्या चीज़ें हैं, पर अभी मुझे लगता है कि ये ज़रूरत नहीं है। नंदिता कहती है, ज़रूर, जब तुम्हें ठीक लगे तब मुझे बता देना, अभी कोई ज़रूरत नहीं है। और ऐसे कह के वो उसे टाइटली हग करती है, और इसी तरीके से ये पूरी रात दोनों की एक दूसरे की बाहों में कट जाती है। यहाँ माया और जसिका दोनों टाइटली हग करे रहते हैं, और वहाँ पे अमृता और नंदिता काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक रोमांस में चल रहे रहते हैं। मॉर्निंग का टाइम होता है तो नंदिता उठती है और उठ के जो अमृता है उसे काफ़ी अच्छे से पूरे तरीके से बेडशीट अच्छे से कवर करती है और जाती है, वॉशरूम जाती है, वो बात करने के लिए जाती है। यहाँ पर जो अमृता उठती है तो अमृता उठकर एकदम ठीक होती है, उसे याद आता है कि कल क्या हुआ था, वो थोड़ा होश में आती है और होश में आकर बोलती है, अरे माया, माया, ओ माय गॉड माया। वो भागते हुए जाती है माया के रूम में, तो वो माया के रूम में देखती है कि जेसिका है। तभी उसे ये चीज़ होती है कि माया और जेसिका को अलग करना चाहिए, नहीं, ये नहीं हो सकता, दोनों को साथ में नहीं रहना चाहिए, वरना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। जेसिका कुछ नहीं, सिर्फ हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ऐसे कह के वो जा रही रहती। जैसे ही वो अंदर रूम के अंदर जाकर जेसिका और माया को अलग करना चाहती, तभी नंदिता उसे रोक के बोलती है, क्या हो गया है तुम्हें, तुम कहाँ जा रही हो? तो कहती है, लुक, जेसिका को दूर रखो प्लीज़, प्लीज़ नंदिता, अपनी दोस्त को समझाओ कि वो माया से काफ़ी ज़्यादा दूर रहे, ये सही नहीं है। तो वो कहती, क्या सही नहीं है यार, तुम मुझसे प्यार करो तो सही है, मेरे प्यार को भी तो एक्सेप्ट किया है ना जेसिका ने, हमें भी तो जेसिका का प्यार और माया का प्यार को एक्सेप्ट करना चाहिए। तुम्हें क्यों इतनी अगेंस्ट हो? क्योंकि माया मोहब्बत नहीं कर सकती है, माया को प्यार करने का इजाजत भी नहीं है, तुम नहीं समझ सकती हो। माया दूर रहे इन सब चीज़ों से तो ज़्यादा बेटर है, तबाही मच जाएगी। प्लीज़ जेसिका को दूर रखो, यहाँ हम किसी से मोहब्बत करने नहीं आए हैं। तो नंदिता कहती है कि तुम पागल हो गई हो क्या, तुम कुछ भी बोले जा रही हो, मैंने कहा था ना सही वक्त पे आने पे बताऊंगी, जेसिका को दूर करो। पर जेसिका को दूर करने की अमृता बहुत कोशिश करती है, पर जिस पे हमारी नंदिता उसे साथ नहीं देती है, और उसे खींच के लेकर जाती है, कहती है रिलैक्स, दोनों बच्चे नहीं है, दे आर अडल्ट, एंड माया की लाइफ को कंट्रोल करना बंद करो, माया तुम्हारी लाइफ को कंट्रोल नहीं करती है,
तो तुम उसे आज़ाद छोड़ो। तो कहती नहीं छोड़ सकती मैं उसे आज़ाद, मैंने उसे तड़पता हुआ देखा है, मैंने उसे रोता हुआ देखा है, वो फिर से उसी रास्ते पे नहीं जा सकती है। तुम नहीं समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। माया को टूटते हुए देखा है मैंने। नहीं, अब नहीं, अब नहीं। माया जो है उसे बनने में बहुत टाइम लगा है। नहीं, चाहे दुनिया कुछ भी कह दे, मुझे माया को दूर रखना है। तभी नंदिता कहती क्या है ऐसी चीज़ें जो तुम मुझसे छुपा रही हो, बताना नहीं चाहती हो। तो कहती कुछ नहीं, तुम दूर रहो इन सब मैटर से। तो नंदिता बहुत अमृता को खींचते हुए बोलती है रिलैक्स, तुम अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, जब वो तबीयत ठीक हो जाएगी मैं जेसिका को बोलूँगी कि वो अलग रहे। अभी फ़िलहाल माया को ठीक होने दो। माया को ड्रिप लगी थी, तुम्हें दिख नहीं रहा था। तो कहती है हाँ ड्रिप लगी है, उसे हमेशा लगती है, उसे नई बात नहीं है उसके लिए। तो कहती बात नहीं की नहीं है, तुम छोड़ो ज़रा। फिर यहाँ पर जो हमारी जेसिका रहती है वो माया को बहुत प्यार से कंसोल करती है। माया का फीवर कई हद तक उतर चुका रहता है और माया बेटर फील कर रही रहती है, पर वो इतनी ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाती है, और ये बोलो कि वो इतनी बेटर पोजीशन पे नहीं आ पाती है। इसलिए जो जेसिका रहती है वो नीचे से जाकर सूप बनाकर उसे पिलाती है और उसका बहुत अच्छे से ध्यान रख रही रहती है। आज पूरे दिन जेसिका ने अपनी छुट्टी लेकर पूरे दिन वो माया की सेहत का ख्याल रखती है और माया का फीवर कर रही थी। दूसरी तरफ जो अमृता रहती है वो ऑफिस के लिए निकल जाती है, क्योंकि ऑफिस का भी संभालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, तो वो ऑफिस के कामों को संभाल रही रहती है। यहाँ पर नंदिता अपने भी ऑफिस में चली जाती है, रागिनी वहाँ पर भी अपने काम कर रही रहती है, और अयान भी जो न्यूज़ रिपोर्टर रहता है तो वो न्यूज़ को फाइंड आउट करने में लगा रहता है। और जेसिका यहाँ पर छुट्टी पर जाती है क्योंकि वो सिर्फ माया का ध्यान रखना चाहती है। एक दिन ऐसे ही बीत जाता है, 2 दिन बीत जाते, 3 दिन बीत जाते हैं, और इस 3 दिन के बाद जब माया ठीक होती है और जेसिका और माया एक दूसरे के सामने बैठे रहते हैं, तभी माया बोलती है तुमने 3 दिन से तुम मेरे साथ हो, घर भी नहीं गई हो, इतना ख्याल क्यों रख रही हो मेरा। तभी जेसिका बोलती है माया, आई लव यू and I truly love you, and that's why I'm here. तुम मेरी लाइफ हो और अपनी लाइफ का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। माया कहती है जेसिका, तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ नहीं हो सकता है। हम एक ऐसे जगह पर हैं, आग और पानी का संगम नहीं होता है, उससे भी एक दूसरे को तबाह कर देते हैं। आग को मिटा देता है पानी, या तो फिर पानी आग के साथ होकर इवापोरेट हो जाता है। हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, इस बात को समझो और अपने दिमाग में डालो। जितना दूर रहेंगे खुश रहेंगे एक दूसरे से। तभी जेसिका बोलती है सही बात है, क्योंकि तुम्हारी और मेरी सोच तो एक दूसरे से मैच ही नहीं होती है। क्योंकि मैं तुम्हारी तरह दौड़ी जिंदगी नहीं जीती हो ना, जिस तरीके से दौड़ी जिंदगी तुम जी रही हो माया। उफ, मिस्टीरियस गर्ल। तभी माया एकदम से टर्न होकर बोलती है व्हाट। तो कहती है हाँ, मुझे ना शक तुमसे बहुत पहले से था, बहुत ज़्यादा पहले से था माया। हर बार मुझे शक तुम पे हमेशा से था। तुम्हें क्या लगा तुम और मैं अलग हैं? मैं तुम्हें जितना जानती हूँ उतना तुम मुझे जानती हो। दोनों की सोच एक जैसी है, दोनों एक दूसरे के बारे में एस्टिमेशन लगा सकते हैं, प्रोडिक्शन कर सकते हैं। तो तुम कैसे भूल गई कि मैं तुम्हारे बारे में सोच नहीं सकती हूँ? कल तक जब तुम मेरे पास आके मिस्टीरियस गर्ल का वे बताने लग गई थी, तुम्हें ये पता था कि जब भी मिस्टीरियस गर्ल कोई भी मर्डर करती है या वो किसी की भी जान देती है, उसके बाद सबसे ज़्यादा अफेक्ट कोई होता है तो मैं होती हूँ, और इस बार भी मैं ही सबसे ज़्यादा अफेक्ट हो रही थी। तुम मुझे संभालने आ गई, फिर तुम यहाँ से चली गई। वो क्या बोलते, वो केस था वो डॉक्टरों का, उसमें मैंने तुम्हारी हेल्प मांगी थी, लेकिन वहाँ मिस्टीरियस गर्ल आ गई। दूसरे टाइम जब भी वो जो
जितने भी लोगों की डेथ हुई है, जो भी ड्रग्स डीलर की, वहाँ पर माया जायसवाल लोगों को बुलाती है, लेकिन मारती मिस्टीरियस गर्ल थी। तो मुझे ऐसा लगता था मिस्टीरियस गर्ल और तुम दोनों का एक दूसरे के साथ लिंकेज है, बट ये नहीं पता था कि तुम ही मिस्टीरियस गर्ल हो। और मेरी वाइब्स और हमेशा से सेम थी, मतलब माया, मैं प्यार सिर्फ तुमसे करती थी, चाहे तुम्हारा रूप कोई भी हो। तुम मिस्टीरियस गर्ल में थी तो भी मैं तुमसे प्यार उतनी ही फीलिंग आती थी, और अब तुम जब यहाँ पर हो तो भी फीलिंग्स आती है। मैं वही सोच रही थी कि एक टाइम पे दो अलग लड़कियों के लिए मुझे फीलिंग कैसे आ सकती है, पर जबकि दो अलग लड़कियाँ वो थी नहीं, तुम ही ये हो, तुम ही मिस्टीरियस गर्ल हो, तुम ही माया जायसवाल हो। क्या है ये? माया टर्न होती है और बोलती बहुत अच्छी स्टोरी बना देती हो, तुम्हें तो एक्चुअल में डायरेक्टर होना चाहिए था, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं और वो दोनों बहुत अलग हैं। तो जेसिका उसके सामने आती, प्रूफ करो तुम और वो अलग हैं। तो कहती है मैं कैसे प्रूफ करूं, मैं तो यहाँ हूँ ही नहीं। तो कहती है अच्छा, कैन आई यूज़ योर लैपटॉप? तो कहती है वाई यू वॉन्ट टू यूज़ माई लैपटॉप? कहती जस्ट बेबी स्वीट हार्ट, कैन आई यूज़ योर लैपटॉप? आई कैन प्रूव द मिस्टीरियस गर्ल इज़ यू एंड इवन माया इज़ यू। तो माया कहती है व्हाट? तो कहती है लैपटॉप दो। तो माया कहती है नो, इट्स अ कॉन्फिडेंशियल थिंग, जो मैं कभी किसी को नहीं देना चाहती हूँ। तो जो माया रहती है वो उसे चुपचाप बिठा देती है जेसिका, और क्योंकि माया बहुत वीक रहती है, उसकी अभी इतनी हालत नहीं रहती है कि वो फाइट कर सके, और वो वहाँ से लैपटॉप लेकर बोलती है लुक। क्या है, माया जायसवाल जब अपनी ईमेल आईडी से भेजती है तो भी उसका आईपी एड्रेस सेम रहता है। मिस्टीरियस गर्ल अगर कुछ डेटा भेजती है तो भी आईपी एड्रेस सेम रहता है। तुम भूल क्यों जाती हो कि मेरे पास नंदिता है, मैं दोनों का हैक करके आईपी एड्रेस वगैरह सब फाइंड आउट कर सकती हूँ। तुम भूल जाती हो चीज़ें माया, भूलो मत। एंड द थिंग इज दैट ये बहुत चीज़ें थी। शक मुझे स्टार्टिंग से ही था, क्योंकि जब मिस्टीरियस गर्ल मुझे छोड़कर जाती थी तो माया जायसवाल मुझे आकर लेकर जाती थी। तुम मुझसे बेहद प्यार करती हो, चाहे वो मिस्टीरियस गर्ल के रूप में हो या चाहे माया जायसवाल के रूप में। ऑल टाइम यू आर देयर टू प्रोटेक्ट मी, एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि तुम्हारा मिस्टीरियस गर्ल बनना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि तुम चीज़ों को ख़त्म कर रही हो, चीज़ें फाइंड आउट कर रही हो, जो चीज़ तुमने मुझे बताया है तुम्हारा इंटेंशन। बट तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? जब मैं तुम्हारे पास आकर रोती थी, जब मैं तुम्हारे पास आकर बोल रही थी कि मुझे एक टाइम पे दो लोगों के लिए फीलिंग आ रही है, तो तुम मुझे क्यों नहीं बताया माया? क्यों मुझे धोखे पे रखा, क्यों? तभी माया कहती है जेसिका, मिस्टीरियस गर्ल होना बहुत ज़रूरी है। माया जायसवाल जो नहीं कर सकती वो मिस्टीरियस गर्ल कर सकती है, और मुझे तुम्हें दूर रखना है इन सब चीज़ों से। मोहब्बत मेरी कप ऑफ टी नहीं है। मैं यहाँ एक मिशन में हूँ और मेरा कुछ टारगेट्स हैं, जिस टारगेट में मैं तुम्हें इन्वॉल्व नहीं करना चाहती हूँ, और मैं तुम्हें डे वन से इन्वॉल्व नहीं करना चाहती थी, लेकिन जब भी मैं मिस्टीरियस गर्ल बनी तुम मेरी ज़िंदगी में बस बीच बीच में आने लग गई। हर टाइम तुम आ जाती हो, एंड आई डोंट नो व्हाई। तुम्हारी करेज, तुम्हारी हर एक चीज़ से मुझे तुमसे प्यार हो गया, बट ये मेरी प्रॉब्लम है, मुझे तुमसे प्यार हुआ है। मुझे इन सब चीज़ों से दूर रहना है, मुझे अपने आप को कंट्रोल करना है, मुझे दूर रखना है तुमसे। मुझे तुम्हें अपने आप से काफ़ी ज़्यादा दूर रखना है, क्योंकि मैं मैं मोहब्बत के रास्तों में जाके कमज़ोर नहीं हो सकती हूँ, और तुम मेरी कमज़ोरी बन रही हो। तुम्हें हर टाइम प्रोटेक्ट करना, हर टाइम चीज़ों से करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। मैं अपने एम, अपने एम्बिशियस, इन सब से नहीं भटक सकती हूँ। मोहब्बत ताकत होती है, कमज़ोरी नहीं, और तुम मेरी कमज़ोरी बन रही हो।
जसिका एकदम से आके माया को हक करते बोलती, बेबी आई लव यू एंड आई लव यू सो मच एंड आई डोंट वांट टू बी योर वीकनेस, आई वांट टू बी योर स्ट्रेंथ। जिस तरीके से हर केस में मैंने इस वाले केस में तुम्हारी मदद करी थी, मैं तुम्हारी हर टाइम मदद करूँगी, पर तुम मुझे बताओ तो सही, क्या है तुम्हारा मिशन। कहती है, ज़रूरत नहीं है, जिस काम के लिए मैं निकली हूँ वो काम बहुत डेंजरस है, तुम उन सब चीज़ों पे मत हो, बस इतना ध्यान रखो, दूर रहो मुझसे प्लीज़, मैं तुम्हें हर टाइम प्रोटेक्ट नहीं कर सकती हूँ। जैसिका बोलती, पॉसिबल ही नहीं है, जब मिस्टीरियस गर्ल थी तुम तब भी मैं तुमसे दूर नहीं रह पाई, तुम माया जायसवाल से भी दूर नहीं रह पाई, और अब तो मुझे ये पता है कि तुम दोनों एक ही हो, तो कैसे रह लूँ मैं दूर, नहीं रह सकती मैं दूर, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो कहती, यही तो प्रॉब्लम है, मैं मिस्टीरियस गर्ल करके तुम्हें अपने से दूर इसलिए रखती थी कि तुम्हें कहीं ना कहीं तुम्हें 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 ये फील ना हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं तुम्हें हर्ट करती थी, पर तुम्हें हर्ट करते हुए नहीं देख सकती, बिकॉज डैम इट आई लव यू, दैट्स व्हाई मैं माया बनकर आ जाती थी तुम्हें कंसोल करने के लिए। पर जैसिका, ये रिलेशन नहीं वर्कआउट हो सकता, तुम अपने रास्ते जाओ। तो जैसिका बोलती है, क्यों नहीं हो सकता, तुम मुझे क्यों नहीं बता सकती हो। क्योंकि मैंने जिससे भी मोहब्बत करी है उसे मैंने खोया है अपनी ज़िंदगी में, मैं तुम्हें नहीं खोता हुआ देख सकती, मेरी मोहब्बत में नहीं तुम्हें खो सकती, मेरी ज़िंदगी बहुत डिफ़िकल्ट है, जितनी दूर रहोगी उतनी खुश रहोगी, ज़िंदा रहोगी। मैं जिस आग में जल रही हूँ, मैं कब तक ज़िंदा हूँ मुझे भी नहीं पता, तुम दूर रहो। तो मुझे नहीं बताओगी ना क्या है, तो तुम्हें क्या लगता है मैं फाइंड आउट नहीं कर सकती हूँ। तभी वो कहती, तुम फाइंड आउट सब कुछ कर सकती हो, कर लो, पर मुझसे दूर रहो। एंड द थिंग इज दैट तुम हर चीज़ से दूर रहोगे, जिंदा रहना चाहती हो, मेरे साथ रहोगी तो तुम अपनी ज़िंदगी खो दोगी। स्टे अवे एंड प्लीज स्टे अवे। फाइन। ओके, मेरे सिर्फ एक सवाल का जवाब दो, मैं चली जाऊंगी। माया कहती, पूछो। उस दिन जब तुमने सबको मारती हो तो कभी तुम रोई नहीं हो, फिर वो दीपेश मेहता को मारते टाइम तुम क्यों रोई थी। तुम्हें पता है मुझे पता कैसे चला कि तुम मिस्टीरियस गर्ल हो, क्योंकि तुम उस दिन अपना पूरा तुमने नकाब निकाल के तुम इतनी तड़प तड़प के रो रही थी। मैं जानती थी कि मैं होश में नहीं हूँ, पर मुझे फिर भी तुम दिख रही थी, मैं चाह के तुम्हें कंट्रोल करके तुम्हें करना चाहती थी, बट मैंने नहीं किया। और इतना सब कुछ होने के बाद तुम्हें ये चीज़ की फ़िक्र रही कि मैं बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाऊंगी, इसलिए तुमने मेरा चीज़ का ध्यान रखा, ना कि अपना। मुझे बताओ कि तुम रो क्यों रही थी। दिपेश मेहता, द वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट, जो आज से पहले पहले 5 साल पहले एक मामूली सा इंसान था, जो एक छोटी सी कंपनी जिसने स्टार्ट करी थी, उस कंपनी में उसके बहुत सारे शेयर होल्डर्स थे, सब लोग मिलकर काम कर रहे थे, पर ये इंसान एक अपना अलग ही काम कर रहा था, इसे सबके साथ मिलकर काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। ये बिजनेस की आड़ में एक्सपोर्ट इंपोर्ट के नाम पे यहाँ से ड्रग्स एक्सपोर्ट करता था, और जब यहाँ पर रेड पड़ी कंपनी में,
तो इसने सारा इल्ज़ाम किसी और पे लगा दिया और उस इंसान की ज़िंदगी तबाह हो गई और ये वहाँ से भागकर ऑस्ट्रेलिया चला गया। और जिस इंसान की ज़िंदगी तबाह हुई, उस इंसान की ज़िंदगी को तबाह करने वाला भी यही एक था। इसने किसी और से हाथ मिलाया था। तो जिस इंसान से इसने हाथ मिलाया था, मुझे उस इंसान तक पहुंचना है। ये छोटी सी गैंग नहीं है। तुम जो बोलती हो ना कि हर टाइम मैं ड्रग्स डीलर को मारती हूँ, ये बहुत बड़ा स्कैम है। हर कोई कहीं ना कहीं जो जो इस चीज़ पे इन्वॉल्व है, मैं सबको मारूंगी। मेरी टारगेट लिस्ट बहुत बड़ी है, तुम नहीं समझ सकती। और बस इतना जान लो कि उसने किसी की ज़िंदगी बर्बाद करी थी, किसी का हैप्पी वाला ज़िंदगी तबाह कर दी थी, घर उजाड़ दिया था। इसलिए आज मैंने उसकी ज़िंदगी तबाह करी। जेसिका बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड होती है कि किसके बारे में बात कर रही है, पर माया जवाब देना भी नहीं चाहती थी। जेसिका बोलती है ठीक है और यहाँ से चली जाती है। अब फ्रेंड्स आगे क्या होता है, अब तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि मिस्टीरियस गर्ल और वो दोनों एक ही हैं। तो अब देखते हैं कि कहानी किस मोड़ पे जाती है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।